अगर आपने इग्नू के अंदर जुलाई 2026 सेशन में नया एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि एडमिशन लेने के बाद एक इग्नू के स्टूडेंट को आगे क्या गतिविधियां करनी है, कब कब क्या क्या चीज़ें करनी हैं। आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले तो इग्नू में जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है तो आप अपना जो ID कार्ड है अपने उसी एडमिशन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। प्रोसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 2, एडमिशन कंफर्म होने के कुछ दिनों के बाद, अराउंड कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद, आपको एक समर्थ पोर्टल होता है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम वगैरह डालना पड़ता है। फिर आपके ईमेल पर OTP आता है। उसके बाद इसी पोर्टल के लिए पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है और आपको इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है। इन फ्यूचर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, री रजिस्ट्रेशन सभी इसी पोर्टल से आपकी गतिविधियां होंगी। याद रखिए, इस पोर्टल पर जो अकाउंट है एडमिशन कंफर्म होने के कम से कम 15 से 20 दिन के बाद बनेगा, क्योंकि डेटा फैच होने में इग्नू के अंदर टाइम लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी किताबें, स्टडी मटेरियल। इग्नू में एडमिशन कंफर्म होने के बाद जो आपकी किताबें हैं आपके घर में डिलीवर करी जाती हैं। जुलाई सेशन का अगर एडमिशन है तो जनरली ये जो किताबें हैं यू कैन एक्सपेक्ट सितंबर से अक्टूबर के मंथ में आना शुरू होंगी। अगर आपने एडमिशन लेट लिया है, क्योंकि एडमिशन जो है अगस्त तक चलते हैं, तो कंसीक्वेंटली जो आपका मटेरियल है वो थोड़ा सा और लेट आ सकता है। आइडियली सितंबर से अक्टूबर तक आपकी जो किताबें हैं घर में डिलीवर कर दी जाती हैं। आप इसका ऑनलाइन स्टेटस भी सितंबर से अक्टूबर के मंथ में देखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये किताबें आपके घर में नहीं आती तो आपको इग्नू के मैदानगढ़ी वाले कैंपस से कलेक्ट करनी होती है। अगर आपका प्रोग्राम इग्नू में सेमेस्टर मोड में चलता है या आपने किसी सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो उस कंडीशन में आपकी जो किताबें हैं वो इसी टाइम फ्रेम तक आएंगी। लेकिन अगर आप चाहो तो अगस्त के मंथ में भी अपने मैदानगढ़ी कैंपस पर जाके किताबों की रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर वाले या सर्टिफिकेट वाले बच्चों के जो एग्जाम है वो दिसंबर में होंगे। वहीं जो एनुअल मोड वाले बच्चा है उसके एग्जाम अगले साल जून के अंदर होंगे। जब तक आपकी किताबें नहीं आती आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो इग्नू ई ज्ञान कोश पोर्टल पर जाके। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की क्लासेस की। देखिए, क्लासेस का जो आइडियल टाइम होता है एनुअल बेस्ड प्रोग्राम वाले बच्चों का वो होता है जनवरी। जी हाँ, आपने जुलाई सेशन में इनरोल करा तो दिसंबर से जनवरी या इवन फरवरी तक आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू होती हैं। इसकी जानकारी आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ऑन करके दी जा सकती है, या जो आपका रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट पर भी काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि आपकी क्लासेस कब कब होंगी और किस मोड में होंगी। कुछ कंडीशन में क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी लग सकती हैं, उसमें आपको गूगल मीट्स के लिंक दिए जाएंगे। और कुछ कंडीशन में क्लासेस ऑफलाइन मोड में भी लग सकती हैं, उसमें आपको बताया जाएगा कि कब कब आपको जाना है और किस किस टाइम पर आपको जाना है। तो इसके रिगार्डिंग आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर भी अलर्ट रहें और जो आप लोगों का ग्रुप वगैरह अगर कोई बनता है उस पर भी अलर्ट रहें। अगेन इसके अंदर भी अगर आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो सितंबर से या अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए, और जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है आइडियली उसकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट होती है। समझ में आ गई बात। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की एग्जाम्स की। इग्नू में एग्जाम्स जो होते हैं, अगर आपका सेमेस्टर मोड है तो दिसंबर में आपके एग्जाम्स होंगे पहले सेमेस्टर के, और अगर एनुअल मोड है तो अगले साल जून में जाकर आपके एग्जाम्स होंगे। इग्नू में एग्जाम्स में अपेयर होने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। दिसंबर में अगर आपके एग्जाम है तो इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म सितंबर में रिलीज होगा, और अगर आपके एग्जाम जून में है तो उसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म मार्च में रिलीज होगा। इसमें आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस देनी होती है, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होता है और आप एग्जाम्स में अपेयर हो पाते हो। जस्ट लाइक एग्जाम, इग्नू में असाइनमेंट भी एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है। जी हाँ, अगर आपका सर्टिफिकेट या सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो जुलाई सेशन में इनरोल करने के बाद जो आपके असाइनमेंट है वो सितंबर अक्टूबर में जमा होंगे। वहीं अगर आपका एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है तो ये जो असाइनमेंट है आपके मार्च अप्रैल 2027 में जमा होंगे। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप इग्नू की असाइनमेंट वाली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां जाके ऊपर अपना कोर्स कोड सर्च करोगे तो आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। जनरली इग्नू में 2 सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं, तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में जुलाई 2026 के अलावा कोई और सेशन का भी नाम लिखा रहे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जो असाइनमेंट है आपके स्टडी सेंटर में ही जमा होते हैं। कुछ कंडीशन में वो लोग ऑनलाइन एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ कंडीशन में आपको वहां जाकर जमा करने होते हैं। आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाई जाए कि असाइनमेंट प्रिपरेशन की क्या गाइडलाइंस होती हैं इग्नू के अंदर।
समझ गए जी। और इसके अलावा एक और लास्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। देखिए, आपने डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो पढ़ाई आपको खुद ही करनी है। आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कि क्लासेस की जानकारी हमें मिलेगी, क्लासेस शुरू होंगी तो ही मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं। आपको इवन इस चीज़ पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, मेरी किताबें जब घर आएंगी उसके बाद ही मैं पढ़ाई शुरू करूंगी या असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आप जितना पॉसिबल हो चीज़ों को खुद से मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, खुद से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आप चैनल देख रहे हो, मेक श्योर करें इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आने वाले टाइम में जो फर्दर अपडेट्स रहेंगी वो मिलती रहेंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो यही हम इम्पोर्टेंट अपडेट जुलाई 2026 एडमिशन के बाद आगे क्या करना है उसके रिगार्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करने आए थे। शुक्रिया।